हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग मध्यमा का क्लास आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम लोग साइंस देखेंगे जो कि आपका 100 नंबर का पूछे जाते हैं। तो 100 मार्क का इससे पूछे जाते हैं, जिसमें 85 नंबर आपका एग्ज़ाम होगा 85 मार्क का, और 15 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होता है। 15 मार्क आपको स्कूल में दिए जाएंगे। तो 85 नंबर हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स से 25 का रहता है, रसायन से भी 25 का, बायोलॉजी से भी 25 मार्क का, और प्राकृतिक संसाधन से कितना 10 मार्क का। तो टोटल आपका 85 मार्क का एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और साथ ही हम ये भी बताएंगे आपको कि कब तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और एग्ज़ाम का सही डेट क्या है, कि मतलब 4 को ही होने वाला है या नहीं। तो अंत में हम लोग उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत मिल जाए। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका बहुत मार्क आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर मेरा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो उसी से रिलेटेड देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है, जब कोई किरण आती है और किसी चीज़ से टकरा कर क्या हो जाती है, लौट आती है। तो ये क्या हो गया, आपतित किरण। ये क्या होता है, परावर्तित किरण। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन भी बोलते हैं। क्या करें, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या मिलता है। तो किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, तो अवतल दर्पण के द्वारा क्या मिलता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। उत्तल और अवतल द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसमें वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब रहता है ना, तभी क्या होता है, जैसे ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, सेंटर हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और सेंटर पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो सेंटर पे ही बनता है, सेंटर पे ही वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है। और इस दोनों के बीच रहता है तो प्रतिबिंब किसके बनता है, इस बीच में बनता है। और इसके बीच में रहता है अनंत, और सेंटर के बीच तो इसके बीच बनता है। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि फोकस दूरी और मतलब किसके बीच में रखा जाए कि वस्तु प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक बने। काल्पनिक मतलब पीछे बने। तो किसके बीच में रखा जाता है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पर ही क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कैसा दर्पण लगा रहता है। जो साइड मिरर के तौर पे हम लोग देखते हैं, तो वह कैसे दर्पण रहता है, तो वह अवतल दर्पण रहता है। कैसा, अवतल दर्पण रहता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, तो उसकी क्या कार्य है, फोकस दूरी निकालने के लिए। तो आर बराबर कितना दिया है, 30। एफ बराबर क्या होता है कि r/2 होता है, तो 30/2 कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो ये मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की किरण जब संघनन माध्यम से विलंब माध्यम में जाता है तो क्या होता है, मतलब कैसी घटनाएं होती है जब सघन माध्यम से विलंब माध्यम में जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अविलंब से दूर मुड़ जाती है। मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है कि उसकी मतलब प्रकाश की जो किरणें होती है वह क्या होती है, अविलंब से थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ जाती है। जैसे क्या, अविलंब ये होता है ना, विलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण बीच में डाला गया लंब ही अविलंब का, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। तो क्या है, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो लेंस बनाने के लिए जो यूज नहीं होता वह क्या होता है, मिट्टी। मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है लेंस बनाने में, इसे ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव। गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः क्या होंगे, तो यह क्या होगा कि उत्तल दर्पण और
उत्तल लेंस ही हो सकते हैं जिसमें दोनों की दूरी क्या हो रही सेम हो। एक उत्तल 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतना है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। वही पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए फोकस और क्षमता में हम अगर निकालें तो पावर बराबर क्या होता है 1/फोकस। तो यह लेकिन पावर क्या होता है हमेशा मीटर में होता है। तो यह किस में दिया है सेंटीमीटर में। इसको मीटर में हम फोकस को बदल ले, फोकस बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा कट गया 1/5 आया ना। तो ये मतलब फोकस दूरी क्या होती है ये लेंस की क्षमता क्या होती है 1/फोकस दूरी होती है। यही होती है कि 1/फोकस दूरी। तो हमको फोकस दूरी कितना निकला है 1/5 निकला है। तो एक फोकस जब 1/5 तो ये 5 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएंगे। तो यह अब तो 5 तो है 5 डायप्टर लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पॉजिटिव या निगेटिव। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो उसका क्षमता भी क्या होंगे पॉजिटिव। मतलब क्षमता बराबर क्या होता है 1/फोकस। वह और फोकस निकालना रहेगा अगर क्षमता दिया है तो फोकस बराबर भी क्या होता है 1/, मतलब ये लेंस की क्षमता होती है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक लेंस की इसमें क्षमता दे दिया है। इसमें क्या दिया हुआ है इसमें क्षमता दे दिया गया है और कह रहा है लेंस की फोकस दूरी निकाले। तो क्षमता बराबर कितना दिया है 4 डायप्टर कैपिटल डी से लिखते हैं और हमको इसको फोकस दूरी निकालना है। तो देखिए हम पॉजिटिव है तो ये तो अवतल लेंस होगा उत्तल होगा क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो अब ये देख लेते हैं कि अब फोकस कैसे निकलेगी। यह बराबर क्या होगा 1/1 पावर हो जाएगा तो 1/4। लेकिन यह क्या है डायप्टर है तो इसको हमको क्या होगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमको यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए। सेंटीमीटर में फोकस दूरी चाहिए तो हम क्या करेंगे कि 100 से क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसको मीटर में कट कर ले तो देखिए क्या होता है कि फोकस निकालना तो 1/, क्या हो जाएगा पी हो जाएगा होगा ना। तो एक पी का मान क्या है पावर का मान 4 है। तो 4 का अगर हम एक से भाग देंगे 4 में तो क्या हो जाएगा 0.25 होगा। इतना क्या हो गया मीटर हो गया। तो इतना क्योंकि डायप्टर है तो वो मीटर में होंगे तो ये तो हमको आ गया 0.5। लेकिन क्या होगी कि अवतल या उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस होंगे क्योंकि उत्तल लेंस की क्या होती है फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मानव नेत्र से क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विद्युत धारा जिससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग डील करेंगे। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन दूरी क्या होता है समान लेंस के लिए क्या होता है 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर कोई भी समान या स्वस्थ आँख अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दोष हो जाती है। तो फोकस दूरी यदि कम होता है तो उसमें क्या होता है यदि कम हो रहा है तो उसमें निकट दृष्टि दोष हो जाती है। तब वह निकट की दूर की वस्तु को देख नहीं पाते हैं। नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो किस लेंस में तो अगर निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किए जाते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें क्या होती है तो पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। यदि अभिनेत्र की लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है तो पक्षमाभि द्वारा किए जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट में हम लोग विद्युत धारा का डील करेंगे जिसमें अच्छे क्वेश्चन रहते हैं और अच्छे मार्क के पूछे भी जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन के साथ भी देखेंगे। और आपका संभावतः जो डेट है
एडमिट कार्ड का वो आपका इस महीना के लास्ट तक में आ जाएंगे, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम होना है। तो इस महीना के लास्ट में आपके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा एडमिट कार्ड आपका ज़्यादा चांसेस है दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।